हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये देखिए मैम के हेयर बहुत ही इवन थे, बस नेचुरली डैमेज थे। मैम ने काफ़ी टाइम से कुछ भी केयर नहीं कर रखा था। देखो आपको वेव्स दिख रहा है, कितना नेचुरली वेव्स हैं। ये मैम के नेचुरल टेक्सचर है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्रिजी हो गया है नेचुरली तरीके से, कोई केमिकल नहीं है। तो इस पर क्या करने वाले हम, इस पर करने वाले हम स्मूदनिंग और केराटिन। ठीक है, ये हमारा स्मूदनिंग का फर्स्ट स्टेप है। स्मूदनिंग की क्रीम है, ठीक है। ये देखिए रूट्स को हटा के फिर हम लगा रहे हैं इसको। कोई इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल फाइन तरीके से लगेगा, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राइट, रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए इस चीज़ की, बस आप ध्यान रखना। टेक्सचर मैंने आपको दिखा दिया। अब तो आपको ये हल्का सा स्ट्रेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसको हल्का सा ड्राई किया है, क्योंकि मैंने बोला ना नेचुरल टेक्सचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम इसको ड्रायर स्ट्रेट ड्रायर्स के साथ, अगर बहुत ही ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा हेल्दी हेयर है तो फिर आप उसको प्रेसिंग भी कर सकते हो, ताकि उसका जो बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड जिसको आप कहते हो, वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, वो जल्दी से लूज़ हो जाए। टूटना नहीं होता, कभी भी ध्यान रखो। ये बोलते हैं बॉन्ड टूट गया, नहीं टूट गया। बॉन्ड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, खिंचने लगता है, इलास्टिक बन जाती है। अब टूटना बोल दे करो, काम बन जाता है, इतना भी कोई बुरी नहीं है। लेकिन बट एक्चुअली में क्या होता है, वो बॉन्ड ना, उसके एंड्स बॉन्ड जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खिंचने लगता है या फिर वो न्यू शेप लेने के लिए रेडी रहता है। राइट, तो ये देखिए स्टेप टू स्टेप हमारा स्मूदनिंग का फर्स्ट क्रीम का प्रोसेस जो है पूरा हो गया है। लास्ट सेक्शन है हमारा। राइट, इसके बाद हम वेट करेंगे क्लाइंट के प्रॉपर बॉन्ड के लूज़ होने का या फिर टूटने का। जैसे ही वो बॉन्ड लूज़ होगा या टूटेगा तो हम इनको वॉश करेंगे। वॉश करने के तरीके और भी हैं। अगर आपको कहीं पे पैचेस दिख रहे हैं, कहीं पे बीच बीच में टूटा हुआ नहीं दिख रहा या कुछ है दिक्कत है, तो बैक वॉश पे आप इसको थोड़ी सा क्रीम लेके दोबारा से एमल्सीफाई कर सकते हो, या गर्म पानी लेके एमल्सीफाई करोगे तो वो आपका इवनली सॉफ्ट हो जाएगा, इवनली स्मूथ हो जाएगा। राइट, कहीं से कोई दिक्कत है तो हल्की सी क्रीम ले सकते हो, या फिर उसके बदले गर्म पानी भी आप ले सकते हो। अब स्मूथनिंग क्रीम लगाई थी, देखो सारा डस्ट पॉल्यूशन है, जो भी एक्सेस कलर, या फिर मैम ने कलर तो कराया नहीं, मेहंदी वगैरह लगाई होगी तो हल्की फुल्की लूज़ हो रही है वो। राइट, निकल रही है। अब ड्राई करेंगे, ड्राई करके अच्छे से ड्राई करके फिर स्ट्रेट ड्राई करके फिर हम इसके अंदर प्रेसिंग करेंगे, क्योंकि अब नंबर है न्यूट्रलाइज़र का। न्यूट्रलाइज़र जो हम लगाते हैं, जिसको हम फिक्सर भी कहते हैं बालों का एक तरीके से। स्मूदनिंग क्रीम का सेकंड स्टेप भी कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइज़र कहते हैं। तो सेकंड स्टेप लगेगा, उससे पहले बहुत अच्छे से हम ड्रायर कर लेते हैं, और ड्रायर करके हम करेंगे प्रेसिंग। राइट, देखो अब मैम को बहुत जल्दी थी तो एक तरफ से ड्रायर हो रहा है, एक तरफ से प्रेसिंग हो रही है। तो ये वाला प्रोसेस भी आप देख सकते हो। अगर वो भी कब, जब क्लाइंट को जल्दी हो रही है, अदरवाइज़ इतना खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से काम करिए, आराम से काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। तसल्ली से काम, तसल्ली का काम अच्छा होता है, क्लाइंट को भी रिलैक्स फील होगा। काम हमेशा अच्छा ही करना है। ऐसा नहीं है कोई हेयर ड्रेसर बहुत परफेक्ट होता है तो वो काम को जल्दी भी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम ख़राब भी कर रहा है। भाई उसने इतनी प्रैक्टिस, इतना काम, इतना साल हो जाते हैं चीज़ों को करते करते कि स्पीड जो है बन जाती है। राइट, ये देखिए कितना इजीली ये काम हो गया। अभी आ गया हमारा न्यूट्रलाइज़र, बड़े से बाउल में हमने निकाल लिया। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, देखो आपको दिख रहा है ना, ये बस इसको फिक्सर कर रहा होता है। इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड को रीफॉर्म करता है हाइड्रोजन से थ्रू। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा करके हम लगा रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा तो हमारा सेकंड स्टेप का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, राइट, ये देखिए कितना इजीली तरीके से ये जो है हो रहा है। आप सेम डे में भी स्मूदनिंग केराटिन कर सकते हो, अगर आपके पास क्लाइंट के पास टाइम है। जैसे मैम के वर्जन हेयर थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी नेक्स्ट डे बुलाया क्योंकि मैम पे टाइम था। तो सेम डे भी होती है, हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई है सेम डे वाली भी, और आप नेक्स्ट डे वाली भी बना सकते हो, क्योंकि एक दिन स्मूदनिंग कर दो, अगले दिन केराटिन कर दो, तो ये भी सही है। अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम है, समय है, तो आप उनको नेक्स्ट डे बुलाओ। अदरवाइज़ एक दिन करोगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, बट उतना ही टाइम एक्स्ट्रा भी तो लग जाता है सेम डे में, समझ रहे हो। अब ये वॉश करके आए न्यूट्रलाइज़र के बाद, नेक्स्ट डे के बाद, तो अब हम इन पे वॉश करने के बाद केराटिन अप्लाई कर रहे हैं। केराटिन, अब केराटिन काफ़ी बोलते हैं कि कौन सी कंपनी का सही है, कैसा सही है, तो मैं इनको यही बताता हूँ कि केराटिन जो है, आपको जो कंपनी सही लगे, जो बजट में आए, वो चीज़ें लो। हालांकि इतनी सस्ती 3-4 हज़ार की कोई केराटिन आती नहीं है ढंग की। केराटिन बहुत अच्छे वाला प्रोडक्ट होता है, अच्छे वाला केमिकल कह लो, बहुत अच्छी क्वालिटी का केमिकल होता है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली बनता है। जब अगर आपको बहुत सस्ता 3-4 हज़ार में मिल रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें
गड़बड़ है, 3-4-5 हज़ार तक भी गड़बड़ी रहेगी, क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट इतनी अच्छे रिजल्ट देने वाला होता ही नहीं है। अगर है तो वो बहुत ही मतलब लोकल क्वालिटी का है, लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट है, राइट। क्योंकि यार कोई चीज़ आपके बालों को अच्छा कर रही है तो कुछ तो उसमें एक्सपेंस लग रहा होगा ना, कुछ तो खर्चा आ रहा होगा, राइट। अब क्या होगा कि लोकल प्रोडक्ट से भी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन लोकल प्रोडक्ट का फ्यूचर फ्रेंडली होता, वो आगे जाके 1 महीने 2 महीने बाद ना बहुत ज़्यादा हेयर को डैमेज करना, हेयर फॉल करना, बालों का बीच में टूटना, इस टाइप की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अब हमारा इस केराटिन का जो है प्रोसेस पूरा हो गया था, तो उसका जितना वेट हमने करना था करने के बाद हमने इस पर ड्रायर और प्रेसिंग स्टार्ट कर दी है। ड्रायर और प्रेसिंग जैसे ही होगी, अब मैंने बोला कि हम 1 टाइम वाली केराटिन यूज़ करते हैं तो वो भी है, तो हम ये हैंड टू हैंड इनको वॉश करके फ्री भी कर सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हो रहा है। पहले आप प्रेसिंग का ये देख लो स्टेप टू स्टेप कैसे चल रहा है। बस केराटिन की प्रेसिंग है, बहुत फाइन तरीके से करनी है, आपको एक एक हेयर खिलना चाहिए। ये देखिए अब बाल आपको हल्के हल्के ब्राउन दिख रहे हैं ना। अब जैसे ये बाल इनको वॉश करेंगे तो फिर से दोबारा से ये बाल क्या हो जाएंगे, इनके हेयर जो है ब्लैक हो जाएंगे, क्योंकि बाल जो आपका हेयर है वो गीला होने के बाद डार्क का शेड में चला जाता है। और जैसे जैसे सूखेगा ना, मैं फाइनल लुक दिखाऊंगा आपको, फाइनल में देखना कितना ब्राउन दिखेगा, क्योंकि स्मूथनिंग क्रीम की वजह से इनकी हल्की सी मेहंदी वॉश आउट हुई है और कलर केराटिन की वजह से कलर जो है लिफ्ट हो गया। देखो दोनों काम हो गए ना। तो मैम के अगर बिफोर देखोगे, बिफोर मतलब जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो देखोगे तो वो ब्लैक है। अब ये वॉश करने के बाद देखना आपको, अभी तो गीले में ब्लैक दिख रहे हैं, अभी भी ब्लैक है, सूखने के बाद देखो कितने ज़्यादा ब्राउन दिखेंगे। ये देखना सूखने के बाद, ये देखो कितने ज़्यादा ब्राउन हो गए ना। ऐसे ही होता है कि केराटिन हो या बोटॉक्स हो या नैनोप्लास्टिया, इसमें हल्का फुल्का केराटिन होता है ब्रांड टू ब्रांड। तो ये केराटिन का जो केमिकल होता है इनके अंदर हल्का सा ये जो बालों के नेचुरल कलर को लिफ्ट कर देता है, उड़ा दे, ऊपर की तरफ उठा देता है। 7 नंबर का 8 नंबर कर देगा, 6 नंबर का है तो 7 नंबर कर देगा, 4 नंबर का है तो 5 नंबर के आपके हेयर कर देगा। ये देखो कितने कितने सिल्की हो रखे हैं हेयर, ये देखिए, राइट। ऐसा रिजल्ट आया स्मूथनिंग और केराटिन का आफ्टर वॉश, एक एक हेयर अलग से दिख रहा है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। थैंक